17 मार्च 2022 हमने ये वीडियो पोस्ट की जिसमें हमने आपको कुछ ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बताया। आज की ये वीडियो भी ब्रेन ट्रेनिंग से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को सुपर फास्ट बना सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और अपनी मेमोरी, अटेंशन और थिंकिंग एबिलिटी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्या आपको पता है हमारा ब्रेन एक मसल नहीं होता, स्टिल उसमें मसल जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। जैसे किसी मसल का यूज ना होने पर, मसल एक्टिविटी कम होने पर एट्रोफी देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही अगर ब्रेन को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया जाता तो ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। इसे सेरेब्रल एट्रोफी का नाम दिया जाता है और इसी प्रॉब्लम से बचाने का काम भी हमारी मेंटल एक्टिविटी या फिर ये ब्रेन ट्रेनिंग कर सकती है। मतलब जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से डोले शोले बन जाते हैं, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज से ब्रेन के डोले शोले बनाए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में। ब्रेन के लिए पहली एक्सरसाइज है यूज रिकॉल मेमोरी। आजकल के टाइम में स्मार्टफोन का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम अपने मेमोरी से ज्यादा मोबाइल की मेमोरी पर डिपेंड रहने लगे हैं। ग्रोसरी लेने मार्केट जाना हो तो बिना लिस्ट के जा ही नहीं सकते। लिस्ट ना हो तो आधा सामान तो याद ही नहीं आता। इसलिए इस ब्रेन एक्सरसाइज में हम अपनी रिकॉल मेमोरी को पहले चेक करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। रिकॉल मेमोरी मतलब मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओगे बाहर निकालो। इस पोयम को आपने कई साल पहले सुना होगा, लेकिन आपको आज भी ये पोयम याद है। रिकॉल यानी पुरानी इन्फॉर्मेशन, पुराने इंसिडेंट या फिर इवेंट को याद रखना और टाइम पड़ने पर उसे वापस से याद कर पाना। रिकॉल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 10 चीजों की एक लिस्ट तैयार करनी है। अच्छे से देखना है 2-3 मिनट तक। फिर 4 से 5 घंटे बाद देखिए कि आपको उन 10 चीज़ों में से कितनी चीज़ें याद रहती हैं। अगर सारी की सारी 10 चीज़ें आपको याद नहीं आती तो दोबारा से याद करना है। फिर 4 से 5 घंटे बाद चेक करना है और जब आप ये 10 आइटम इजीली रिकॉल कर पाते हो तब इसको डे बाय डे थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। 10 की जगह 15-20 आइटम कर सकते हैं। फिर उसको उसकी सीरीज में रिकॉल करने की आदत डाल सकते हैं। इससे आपकी रिकॉलिंग मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और रिकॉल मेमोरी का स्ट्रॉन्ग होना, इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा आपको आपकी स्टडी में और आपके एग्जाम टाइम में। सेकंड ब्रेन एक्सरसाइज है वर्ड मेकिंग। यहाँ पर 2 लेटर्स का स्पेस खाली है, इनमें 2 लेटर्स ऐड कीजिए और 2 नए वर्ड्स बनाइए। अभी रिकॉल मेमोरी की बात करते करते सडनली मुझे एक बात याद आई। बचपन में मैं और मेरे सिबलिंग्स एक गेम खेलते थे जिसमें हम किसी मूवी का नाम या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम इस तरह से हिंदी में लिख देते थे और एक हिंट दी जाती थी। फिर दूसरे इंसान को एक एक करके अक्षर बोलने थे। जैसे इस वर्ड में का आता है, अगर उस नाम में कहीं पे का आता है तो उसको लिख दिया जाता था। फिर पूछते थे क्या उसके अंदर माँ आता है। इस तरह से एक एक अक्षर बोला जाता था और 3 बार गलत अटेम्प्ट देने पर गेम ओवर हो जाता था। इस तरह के वर्ड मेकिंग गेम आपके ब्रेन को अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ इफेक्टिवली काम करवाते हैं और इससे आप बेहतर तरीके से सोच पाते हो। ये सिंपल से गेम बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल होता है। इसको आप एक ब्रेन एक्सरसाइज के तौर पर अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ जरूर ट्राई करना। थर्ड ब्रेन एक्सरसाइज है फन शेप्स। हाथ से अलग अलग तरह के शेप्स बनाना आपके ब्रेन को अच्छी तरह काम करने के लिए ट्रेन करते हैं। ये एक बहुत सिंपल येट पावरफुल ट्रिक होती है। इसमें आपको अपने दोनों पाम्स ऐसे रखना है, फिर पंच बना लेना है। पहले लेफ्ट हैंड का थंब और राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर, फिर राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर। ऐसा आपको करना है 7 बार। एक बार ट्राई करके देखिए। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ऐसे हाथ से उल्टे सीधे शेप बनाने से ब्रेन को क्या मिलेगा, इससे ब्रेन का क्या फायदा। इसलिए ये क्लियर कर देते हैं कि ये सिंपल फिंगर वर्कआउट डेली रिपीट करने पर ये स्टिमुलेशन आपके फिंगर से डायरेक्ट आपके ब्रेन तक ट्रेवल करता है और इससे हमारा ब्रेन रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करता है। हमारी हर फिंगर टिप में 3000 मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन, स्पेशली सेंसरी कॉर्टेक्स तक का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। जितना आपका हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगा उतना एफिशिएंटली आपका ब्रेन काम कर पाएगा। इस तरह की एक्सरसाइज आपके हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। फोर्थ ब्रेन एक्सरसाइज है सॉल्व रिडल्स। रिडल सॉल्व करना आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को बूस्ट तो करता ही है, साथ ही साथ आपके अटेंशन स्पैन को अच्छा करने का भी काम करता है। इस तरह के आपको 2 पजल्स देते हैं, चेक कीजिए आप इनको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ये 4 पानी के ग्लास हैं, बताइए इनमें से सबसे ज्यादा पानी किस ग्लास में होगा।
प्रीटी इजी राइट। सही आंसर है ग्लास बी, क्योंकि इसके अंदर एक पेपर पिन है और एक पेपर पिन सबसे कम जगह लेती है। चलिए दूसरा रिडल देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सी पिक्चर में क्या आप इन सारी चीजों को ढूंढ सकते हो? मे बी इसके लिए 10 सेकंड कम हो, तो इसके लिए आपको 20 सेकंड मिलेंगे। इस तरह के पजल्स भी आपके लिए एक बेस्ट ब्रेन एक्सरसाइज का काम कर सकते हैं। इस तरह के और भी वर्ड्स आप कमेंट कीजिए और वर्ड्स बनाइए, दूसरों के कमेंट किए गए वर्ड को कंप्लीट करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।